जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं, एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप एकादशी के इस शुभ अवसर पर सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। जिस प्रकार से पितरों की तृप्ति के लिए गीता का 7वां अध्याय महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इस एकादशी पर यदि आप गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो आपको अनंत कृपा प्राप्त होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तथा श्रीमद् भागवत गीता के पावन पुनीत अध्याय के प्रताप से आपके जीवन के संकटों का नाश होता है। आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर बढ़ता है। इसीलिए आपको यह 11वां अध्याय आज अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। भगवान वासुदेव के चरणों में मन को लगाते हुए सुनना आरंभ कीजिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय तक उन्हें अपना विराट रूप दिखाकर गोपनीय से भी गोपनीय जो उपदेश है वह अर्जुन को दिया, जिसके प्रताप से उसका अज्ञान जो था वह नष्ट हो गया। तो कहता है कि हे कमल नयन, क्योंकि मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है कि हे भगवान, हे कमल समान नेत्रों वाले, मैंने जो आपके द्वारा बताया गया ज्ञान है कि किस प्रकार से सभी जीवों की उत्पत्ति आपसे होती है और कैसे वो संपूर्ण जीव समुदाय प्रलय के समय आप ही में समा जाता है, यह सब विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपकी अविनाशी जो महिमा है, आप भगवान अनश्वर हैं, आपका कभी नाश नहीं होता, ना कभी जन्म लेते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपकी जो मैंने अविनाशी महिमा सुनी है, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। जैसा आपने मुझे बताया, जैसा आपने मुझे उपदेश के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आप ठीक वैसे ही हैं भगवान। आप अविनाशी हैं, आप अजन्मा हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि भगवान, ये सही बात है कि आप अतुलित बलशाली हैं। आपके अतिरिक्त इस सृष्टि का ना कोई पालक है, ना प्रलय करता है, ना चलाने वाला है। आप ही के कारण इस सृष्टि के सभी जीव हैं। परंतु हे भगवान, मैं आपके इस विकट रूप को प्रत्यक्ष रूप से एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ भगवान की एक प्रकार से विराट रूप देखने की इच्छा यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो भगवान से कर रहे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो अर्जुन भगवान वासुदेव से
उस अविनाशी स्वरूप को दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं, दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम मेरा विराट रूप देखना चाहते हो, अद्भुत रूप देखना चाहते हो जिसमें संपूर्ण बल ऐश्वर्य आदि समाहित है, तो ऐसा ही सही मैं तुम्हें वह अलौकिक रूप दिखाता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसमें कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में वर्णित है वो सब मुझ में ही समाहित है। तो वो अर्जुन को अपने भीतर ही 11 रुद्र दिखाते हैं, 8 वसु दिखाते हैं, अदिति के जो 11 पुत्र हैं उनको दिखाते हैं, दोनों अश्विनी कुमार भी उन्हीं के भीतर हैं, 49 मरुदगण भी उन्हीं के भीतर दिखते हैं। आश्चर्य में है अर्जुन यह सब देख के कि भगवान के भीतर ही तो सारा संसार बसा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देखो। कहते हैं कि ये जो चराचर जगत है ना, उसको ध्यान से देखो, ये मेरे भीतर कहाँ समाहित है। और इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ तुम मेरे शरीर में देखना चाहते हो, मेरे भीतर देखना चाहते हो, मेरे स्वरूप में देखना चाहते हो तो देखो, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। ये जो तुम्हारे प्राकृतिक नेत्र हैं ना, जो इस प्रकृति ने तुम्हें दिए हैं, इनके द्वारा तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। ये स्वरूप इन साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक जो नेत्र मिले हैं मनुष्यों वाले, इनसे तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें अपनी शक्ति के द्वारा अलौकिक चक्षु देता हूँ, अलौकिक नेत्र देता हूँ, इनसे तुम मेरी ईश्वरीय शक्तियों को देखो। संजय उवाच, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तब भगवान ने उन्हें पहले शक्ति भेंट की देखने के लिए और उसके बाद अपना दिव्य रूप अर्जुन को दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इतना विशाल विकराल रूप भगवान का अर्जुन अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहे हैं। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी नहीं हो। कहते हैं कि जब यदि इस आकाश में 1000 सूर्य एक साथ चमकने लगें, उससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा ना, वो प्रकाश भी भगवान के इस विराट स्वरूप से जो प्रकाश हो रहा है उसके सामने कदाचित छोटा ही पड़ेगा। इतना प्रकाशित, इतना दिव्य भगवान का यह रूप है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन सभी को देख रहे हैं, भीतर ही भीतर देख रहे हैं,
तो अनेक प्रकार से जो विभक्त पृथक पृथक जो जगत हैं, उनके जो देवगण हैं वो कृष्ण के शरीर में ही विराजमान है, भगवान के शरीर में ही स्थित हैं। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। इस प्रकार अर्जुन ने सब देखा। देखने के बाद सर झुकाया, हाथ जोड़े भगवान को और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देव को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना ही आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परमाश्रय हैं और आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। तो ये दर्शन करने के बाद भाव विह्वल हो गए हैं अर्जुन। भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। हे भगवान, ये जो परमात्मा की बात होती है ना, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, अर्थात आपके आश्रय से ही यह जगत टिका हुआ है। अगर आपका आश्रय ना मिले तो ये जगत नष्ट हो जाएगा। आप ही अनादिक धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ कि हे भगवान, जब भी मैं अपनी दृष्टि में आपको देखता हूँ तो मुझे यही दिखाई देता है। कहते हैं, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं कि भगवान, ये जो आपका भयंकर रूप है ना, इसको देख पाना सबके लिए संभव नहीं है। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे भगवान, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत कुछ और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा, पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। भगवान का इतना विकराल रूप जब देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन कहने लगे कि भगवान, ये चराचर जगत जो है नष्ट हो जाएगा, डरा हुआ है सब और मुझे भी इससे बड़ा भय प्रतीत हो रहा है। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। जब मैं आपका यह विशाल विकराल
रूप देखता हूँ तो मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होती है। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जैसे अगर नदी है वो कहीं से भी चलती है ना, तो उसका अपने आप ही मार्ग इस प्रकार से बन जाता है कि वो समुद्र में जाके मिल जाएगी। वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदित्य पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तब भगवान कहते हैं, भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम पीछे हट रहे हो कि ये देखो सब मेरे मिलने वाले हैं, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरुजन हैं, भाई हैं, कैसे मारूं? पर अर्जुन, यदि तुमने युद्ध नहीं लड़ा ये सोच के कि इनको आप अपने हाथों से मार नहीं सकते, तो भी तो इनको मरना ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये सदा सदा जीवित रहेंगे। इनकी मृत्यु तो होनी ही है और मृत्यु ही सच्चा ही है। तो भगवान कहते हैं कि अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सब शूर वीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन रहा है। कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ, अपना गांडीव उठा और इन पर निशाना साध। इनको तू नहीं मार रहा, ये तो पहले ही मेरे द्वारा विधान किया हुआ है कि इनको तो मृत्यु होनी ही है। तो तू क्यों व्यर्थ शोक कर रहा है? तू क्यों व्यर्थ अपने ऊपर इसको लेकर यह समझता है कि ये सब कुछ तेरे द्वारा हो रहा है या तेरे द्वारा मारा जा रहा है? हे अर्जुन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। तू निश्चित रूप से इन कुचक्रधारियों को जीतेगा। ये वैर बढ़ाने वाले हैं, इन पर तुझे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। तू युद्ध कर। तब संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं।
और अब सिद्धगणों समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षत अर्थात सच्चिदानंदन घन ब्रह्म हैं, वह आप ही तो हैं। तो परमात्मन, आपको तो इन सबको नमन करना ही चाहिए, ये तो आपको सदा मस्तक झुकाएंगे ही। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे भगवान, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था, आप तो परमेश्वर हैं। आप तो इस संसार के पालन करता हैं, आप इस संसार के रचने वाले हैं, आप इस जगत के आधार हैं प्रभु। और अनजाने में मैंने आपको इस प्रकार का व्यवहार किया, अपना सखा समझ के कभी कृष्ण कहा, यादव कहा, सखा कहा, कभी माधव कहा। अनेकों बार विनोद में मैंने आपसे किस प्रकार के शब्द ना कहे। हे भगवान, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है कि भगवान, आपके जैसा और आपके समान ही कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक प्रभावशाली तो हो ही नहीं सकता। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं कि भगवान, ये जो विराट रूप आपने दिखाया है ना, ये मुझसे और नहीं झेला जा रहा, मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब आप अपने चतुर्भुज स्वरूप में ही आ जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद
और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता कि चाहे कोई दान करे जितना मर्जी, चाहे कोई जितना मर्जी जप करे, तप करे, परंतु मैं तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा इस विराट स्वरूप में कभी नहीं देखा जा सकता। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्य चतुर्भुज रूप को फिर देख। तब संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा अर्जुन ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाचः, अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं चिर स्थित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ कि हे जनार्दन, आपका ये जो विकराल रूप मैंने देखा, इसकी सत्यता को जानकर अब मैं भयमुक्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों में, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको सदा ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष का चित्त केवल मेरे लिए ही लगा रहता है, जो केवल मेरे ही परायण रहता है, जो मेरी ही भक्ति करता है और सदा मेरा ही विचार रखता है, जिसका मन जो है इन प्राणियों में वैर भाव के सहित नहीं है, किसी के प्रति वह वैर भाव नहीं रखता, अत्यंत भक्ति युक्त वो जो पुरुष है वह मुझे अति प्रिय है और वह मुझे ही प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामनो 11वां अध्याय संपूर्णः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज आप 11वें अध्याय को सुन के भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, ये जो हमने 11वां अध्याय सुना है, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और प्रभु इसका पुण्य हमारे उन पितरों को दीजिएगा जो मुझसे जल की इच्छा रखते हैं, जो मुझसे तर्पण की और तृप्ति की इच्छा रखते हैं, जिनका अभी तक जो तृप्त नहीं हुए हैं उनको यह पुण्य मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आपने निवेदन करना है। यह पाठ बड़ा कल्याणकारी है, इसको अवश्य सुनिए। जितने भी दिन बचे हैं श्राद्ध पक्ष के, इनमें आप इसको सुनिए, प्रतिदिन सुनिए। 7वां अध्याय और 11वां अध्याय बड़ा कल्याणकारी है। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा और QR कोड भी आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर दक्षिणा आनी रुक जाती है, टेक्निकल परेशानी आ जाती हैं, इसीलिए QR कोड दिया है, उस पर भेजना सरल रहेगा। हरे कृष्ण।